बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है दो मुस्लिम साइंटिस्ट। इन्होंने आई के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन की थी, वो हमने डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। हमारे जो कान है उसका पूरा हमने स्ट्रक्चर, उसके अंदर के पार्ट, सब कुछ हमने डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो है इब्ने हेशम। इब्ने हेशम को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं हमारे पास जो आंखों की स्टडी वगैरह या आंखों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक्स। आज की जो मॉडर्न ऑप्टिक्स है उसके फादर कौन कहलाते हैं? इब्ने हेशम। इसके अलावा ये इन्होंने मैथ में बहुत काम किया, मैथमेटिशियन थे, ये फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और भी इन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है किताबुल मनाजिर। इसमें इन्होंने आइस वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, और इवन इन्होंने ये भी बताया था कि हम लोगों को दिखाई किस तरह से देता है। इन्होंने बताया कि लाइट जो होती है वो जाके किसी ऑब्जेक्ट को लगती है, फिर उसे लगती है, लाइट रिफ्लेक्ट आती है, फिर हमारी आंख में वो लाइट लगती है, फिर हमें वो चीज दिखाई देती है। ये हमें इन्होंने बताया था। तो इब्ने हेशम को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स में काम किया, फिलोसफी में काम किया, एस्ट्रोनॉमी में काम किया, और भी कुछ फील्ड्स में काम किया। इनकी बुक का नाम हमारे पास है किताबुल मनाजिर। नेक्स्ट हमारे पास है अली इब्ने ईसा। अली इब्ने ईसा जो थे, इनकी बुक का नाम हमारे पास क्या है? इनकी बुक का नाम हमारे पास है मेमोरेंडम ऑफ द ओक्यूलिस्ट। मेमोरेंडम ऑफ द ओक्यूलिस्ट। इन्होंने इस बुक में आंखों के बारे में लिखा था सारा। आंखों के लिए पूरी एक बुक लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम क्या था? मेमोरेंडम ऑफ द ओक्यूलिस्ट। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी आई डिजीज के बारे में बताया, आंखों में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया, और इसके अलावा उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। तो ये दो जो साइंटिस्ट हैं ये उससे रिलेटेड है आई से, कि आई के बारे में इन्होंने स्टडी की, हमें उसके डिजीज के बारे में बताया, ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर। एयर क्या होता है? एयर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, और ये क्या कर रहा होता है? ये हेयरिंग और बैलेंस को बनाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सुनना और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाना। एयर एक ऐसा ऑर्गन है जो सुनता भी है और हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं हमारे पास एयर के, आउटर एयर, मिडल एयर, इनर एयर। बहुत ज्यादा आसान है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटर एयर, मतलब बाहर वाला एयर का पार्ट। उसमें हमारे पास सबसे बाहर आती है एक छोटी सी बोन जिसे कहते हैं पिन्ना। ये पिन्ना जो है ये बनी होती है कार्टिलेज बोन से। हमारी बॉडी में दो टाइप्स की बोन होती है, एक सख्त वाली, एक सॉफ्ट वाली। जो हमारे एयर में यहाँ पर है ना, सॉफ्ट वाली बोन, इसे कहते हैं कार्टिलेज। तो ये जो पिन्ना है किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है कार्टिलेज से। ये हमारा आउटर एयर है, यहाँ पर हमारी छोटी सी बोन होती है जिसे हम कहते हैं पिन्ना। ठीक है, ये छोटी सी। इसके बाद हमारे पास होता है एयर कैनल्स, जिसमें हेयर्स मौजूद होते हैं। यहां से एयर, इसको कहते हैं एयर कैनल, जहां से साउंड वेव अंदर जा रही होती है। ठीक है, तो ये पिन्ना हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? एयर कैनल्स। और इसके एयर कैनल्स, यहां से साउंड जब जा रहा होता है तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या एयर ड्रम भी इसे कहते हैं। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम अपने एयर में कुछ मारें तो हमारे जो अंदर, उर्दू में कहते हैं हमारा जो कान का जो पर्दा है वो फट जाएगा। वो जो कान का पर्दा होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, एयर ड्रम भी इसको कहते हैं। तो आउटर एयर में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिन्ना जो बना होता है कार्टिलेज से, एयर कैनाल जिसमें हेयर्स होते हैं, इसके अलावा सिम्फोनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम, ये क्या करता है? ये साउंड को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हो गया आउटर एयर। इसके बाद हमारे पास मिडल एयर। मिडल एयर में तीन छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। इन बोन्स का नाम क्या है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे शॉर्टेस्ट बोन होती है। हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपिस। और लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। हमारी जो ये होता है ना, पाउंड होती है फीमर। तो स्टेप्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है, कहाँ होती है? मिडल ईयर के अंदर होती है। देखो ये वाला पार्ट हमारे पास जो है ये मिडल ईयर का होता है। इसमें तीन बोन्स यहाँ बनी हुई है, 1, 2 एंड 3। एक हमारे पास स्टेप्स हो गई, दूसरी हमारे पास होगी इनस, इनकस, और तीसरी हमारे पास होगी
मिलस। तो तीन बोन्स हमारे पास कहां प्रेजेंट होती है, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो ट्यूब होती है जिसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, हमारे एयर के अंदर से ट्यूब आ रही होती है जो हमारे नोज है ना, नोज को आपस में लिंक कर रही होती है, इसको हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। देखो इस तरह से एयर के अंदर से ट्यूब आ रही होती है, ये हमारे नोज के पास जाती है, इसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो हमारे पास मिडिल ईयर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक बोन्स होती हैं मिलस, इनकस और स्टेपिस, और यूस्टेशियन ट्यूब। लास्ट हमारे पास इनर ईयर में हमारे पास होता है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कोक्लिया। ये इनर ईयर हमारे अंदर वाला ईयर होता है, यहाँ पे एक राउंड से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कोक्लिया। इसके साथ साथ इसके नीचे होते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो हमारे पास जो कोक्लिया है इसके पीछे क्या होता है, सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एयर, हमारे पास प्रेशर है, जो हमारे पास जमीन हमें खींच रही है, ग्रेविटी वगैरह, उस सबको मेंटेन करके रखते हैं कौन, सेमी सर्कुलर कैनल्स। ठीक है, तो मिडल ईयर तो इनर ईयर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास कोक्लिया जो हियरिंग का काम करते हैं, दूसरा हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनल्स जो हमारे पास बैलेंस बना के रखते हैं। तो यहाँ देखो हमारे एयर के तीन पार्ट हैं, आउटर एयर जिसमें हमारे पास था पिन्ना, और हमारे पास था एयर कैनल, और साथ साथ हमारे पास था एयर ड्रम। मिडल ईयर में बोन्स थी मिलस, इनकस और स्टेपिस, और इसके अलावा स्टेशन ट्यूब भी यहां से निकल रही थी। और लास्ट हमारे पास जो इनर ईयर है उसमें हमारे पास होता है कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं जो बैलेंस बना के रखते हैं। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे एयर का। ये हमारा आउटर वाला एयर हो गया, ये स्टेप्स आ गई, ये एयर कैनाल आ गया। अच्छा, एयर कैनाल के एंड में होते हैं हमारे पास टिम्पोनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम। ये वाला पार्ट होता है मिडल ईयर का। यहाँ पे तीन टाइप्स की बोन्स होती हैं, मिलस, इनकस, स्टेपिस। इसके अलावा जो इनर ईयर है यहाँ पर होता है हमारे पास कोक्लिया, और यहाँ पे होते हैं सेमी सर्कुलर कैनल्स। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता है।